एक और जगह जहां उपचुनाव हो रहा है वो है खतौली। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज वहां दौरा है। चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे और भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के पक्ष में वोट अपील करेंगे। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी के कई और मंत्रियों के खतौली में रहने की आज खबर मिल रही है। खतौली के बड़सू गांव में 1:30 बजे का वक्त होगा जब जनसभा को संबोधित करने की तैयारियां पूरी चल रही हैं। तमाम कार्यकर्ता डटे हुए हैं। डिप्टी सीएम के आने के बाद राजकुमारी सैनी के पक्ष में वोट अपील जनसभा करने वाले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ऐसे में खतौली की जंग भी काफी दिलचस्प हो चुकी है, जहां दोनों पार्टियों का जोर दिखाई दे रहा है। जयंत चौधरी ने सुपर 21 का प्लान बना रखा है, तो वहीं बीजेपी की ओर से आज डिप्टी सीएम पहुंचेंगे। 1:30 बजे उनकी जनसभा है। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सनुज का और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि खतौली की लड़ाई भी कम दिलचस्प नहीं दिखाई दे रही है। सनुज, जिस तरीके से वहां सुपर 21 के प्लान पर जयंत डटे दिखाई दे रहे हैं और आज खुद यहां डिप्टी सीएम पहुंचने वाले हैं, वो किस जगह पर संबोधित करेंगे और किस आधार पर उस रैली को नियोजित किया गया है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या गठबंधन की हवा है या बीजेपी का जो कमल है उसकी खुशबू लोगों को पसंद है, ये खतौली का उपचुनाव ये तय करने जा रहा है। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे के करीब वो यहाँ पर पहुंचेंगे और एक चुनावी जनसभा को यहाँ संबोधित करेंगे। और बड़सू गांव में वो जनसभा हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने जो तमाम ताकत है वो यहाँ पर झोंक रखी है। अभी आप देखिए कि जिस दिन नॉमिनेशन किया था राजकुमारी सैनी ने, उस दिन जो डिप्टी सीएम है वो ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुंचे थे और आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि जब 2 डिप्टी सीएम यहाँ इस चुनाव में हुंकार एक भर चुके हैं, दूसरे हुंकारियां भरने आ रहे हैं, तो चुनाव कितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए है। और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान वो यहाँ पर रहेंगे, राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, राज्य मंत्री तमाम यहाँ जो मंत्री हैं वो यहाँ पर रहने जा रहे हैं। और इस जनसभा पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है कि जनसभा में कितनी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है वो आखिर मन से क्या बोलते हैं। जयंत चौधरी भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जो 8 उनके विधायक हैं, उन 8 विधायकों के सहारे, समाजवादी पार्टी गठबंधन के सहारे, आजाद समाज पार्टी ने भी उनको समर्थन दिया, उनके सहारे पूरी कोशिश की जा रही है। जो द्वंद्व है, जो सियासी लड़ाई है, वो बिल्कुल आमने सामने की है। हालांकि जो जीत है वो किसकी होगी, जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, ये ऐसे तमाम सवाल हैं कि जिनके जवाब भविष्य के गर्त में छिपे हुए हैं। लेकिन जो चुनावी मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प और कड़ा होने जा रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है। सनुज, जाहिर तौर पर देखना ये होगा कि आज इस मंच से कैसी बातें कहते हैं डिप्टी सीएम, इस पर निगाहें जरूर टिकी रहेंगी। शुक्रिया सनुज तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर गुरुवार को श्रीकांत त्यागी ने खतौली पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वो वहां मौजूद थे। कई गांव की छोटी बड़ी नुक्कड़ सभाओं कर खेती तगान गांव में एक रोड शो भी किया उन्होंने। खेड़ी तगान गांव का नाम है। और रोड शो के दौरान श्रीकांत त्यागी खुद ट्रैक्टर की कमान संभालते दिखाई दिए। श्रीकांत त्यागी ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने त्यागी समाज का अपराधीकरण करने का काम किया है, इसे लेकर के समाज में गुस्सा है। इस बार खतौली उपचुनाव में त्यागी समाज बीजेपी को वोट न देकर सामने जो भी टक्कर का प्रत्याशी होगा उसे वोट देने का काम करेगा। जाहिर तौर पर त्यागी समाज को लामबंद करने की कोशिश की है श्रीकांत त्यागी ने। समाज ने भाजपा को नकार दिया है पूर्णतः और भाजपा के प्रत्याशी चुनाव हार गए। अब 8 तारीख को फैसला भी आ जाएगा। तो क्या आरएलडी को समर्थन की तैयारी है? नहीं, भाजपा के विरुद्ध जो मजबूती चुनाव लड़ रहा होगा, हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि हम इन तमाम 5 गांवों का और खतौली का दौरा कर चुके हैं। समाज भाजपा का पूर्णतः बहिष्कार कर चुका है। भविष्य में भी भाजपा पर विश्वास करना त्यागी समाज को हमें लगता है कि अब संभव नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा पर एक बार फिर ट्वीट करके हमला किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और कहा है कि यूपी में जनता के आशीर्वाद से न चल पाएगी साइकिल, न चल पाएगा हैंडपंप। मैनपुरी खतौली रामपुर उपचुनाव में खिलेगा सुशासन, विकास, सुरक्षा का कमल। अपराध, गुंडागर्दी, दंगों से मुक्ति के लिए कमल ही कमल खिलाएंगे, गठबंधन को हराएं। तो देखिए, अपील की है और हमला भी किया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी पर, जो कि गठबंधन है। यूपी में जनता के आशीर्वाद से न चल पाएगी साइकिल, न हैंडपंप। तो ये बात उन्होंने जो कही है उसका कंटेंट ट्वीट भी आपके सामने है और जीत का दावा किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।